जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफिका है। हम हल्फ के पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालती राय सुनकर कमरा अदालत में मौजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आप दीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी। सदारती रेफरेंस में 5 सवालात पर सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हकूक के मुताबिक था? पहला सवाल। जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है? दूसरा सवाल। ये वाज़ेह नहीं इसलिए राय नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सवाल। क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था? आइनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट। क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? चौथा सवाल। इस्लामी असूलों पर किसी ने मुआवनत नहीं की, इस पर राय नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट। शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफी थे? पांचवा सवाल। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट की राय। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया जुल्फिकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से अवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जुल्फिकार भुट्टो को शफाफ ट्रायल न मिलने की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद। तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख एक नई रवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़िका राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक बातचीत। नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है।
हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है, जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। मुस्तहिकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमज़ान निगबान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल हैं। सामान ज़रूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। अवाम को अब कतारों में खड़े होना नहीं पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहिकीन के लिए BISP और नादरा के डेटा को इकट्ठा किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं है। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंडसेट है। अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश हुई तो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात मुकम्मल। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान सूबाई वुज़रा से हल्फ लेंगे। पंजाब की काबीना में 25 वुज़रा और मुआवरीन खुसूसी हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 4 बजे होगी। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें दी जाएंगी। अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर होंगी। आशिक हुसैन करमानी को महकमा ज़राअत, काजिम पीरज़ादा को महकमा आपाशी और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज़ और रुमेश सिंह अरोड़ा को माइनॉरिटीज़ की वजारत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की हल्फ बर्दारी आज होगी। साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी सीनियर वजीर होंगे। सलीम झगड़ा का नाम मशीर खजाना के लिए तजवीज़। अरशद उजूब, डॉक्टर अमजद, लियाकत अली और हमायूं खान, मीना खान भी काबीना का हिस्सा होंगे। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल खान तरकई, तारिक महमूद आरियाई, फजल शकूर खान और आरिफ अहमद जई का नाम तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 मशीर भी शामिल होंगे। सैयद फ़खर जहान, मुजम्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ मशीर होंगे। मशाल आज़म और जाहिद चंदजेब भी वज़ीर आला के मशीर मुकर्रर। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। आसिफ जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा। PP के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल होगी। अरकान के बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। PP चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। अरकान की पार्टी की आदत से सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत। MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में एक और मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा की राबता कमेटी इजलास में सदारती वोट से मुतल्लिक हतमी फैसला मुतवक्के। सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त नून लीग, जबकि जनरल नशिस्त पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर लीगी उम्मीदवार इसहाक डार होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। पिलडेट ने आम इंतखाबात के बारे में जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। इंतखाबात के शेड्यूल में ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी। पोलिंग डे पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने न सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया, बल्कि इंतखाबी अमल में आवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गईं। पिलडेट रिपोर्ट। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। सरबराह JUI फे तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। तहरीक का आगाज सिंध से होगा।
कारकुन सिंध के बाद बलूचिस्तान और पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की वजीर आजम से मुलाकात। सूबे के मुआशी उमूर समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम को अमन अमान और सूबे की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया। पंजाब असेंबली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद ईवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में 217 नशिस्तें हासिल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 105 नशिस्तें हासिल, पीपल्स पार्टी को 16 और मुस्लिम लीग काफ को 11 और IPP को 5 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून में 21 आज़ाद अरकान असेंबली ने शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 57 और अकलियतों की 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में 10 जनरल नशिस्तें मिली, जबकि 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ। अकलियतों की 1 जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें मिली। IPP को आम इंतखाबात में 1 नशिस्त मिली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने से रोक दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस, कल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुनाया गया। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन जारी करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 में दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। हल्के में दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा, जबकि गिने गए वोट की तादाद कम है। दरख्वास्त गुजार इश्तियाक चौधरी का मौक़िफ़। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन और कला अब्दुल्ला समेत गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। डीरवाला में शदीद बर्फबारी के बायस बंद लवारी टनल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गलियात और गिरदनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी में आज रात और कल बर्फबारी का इम्कान। पाक बहरिया की जानिब से गवादर और साहली इलाकों में मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान और मिर्जा वकास रऊफ ने फैसला सुना दिया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सेक्शन ऑफिसर ECL अदालत में पेश हुए। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक मरतबा फिर मौखर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को चालान की मुकम्मल कापियां तकसीम करने का हुक्म। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी PTI की जमानत का केस। नोटिस जारी करने की फीस जमा न होने पर नैब को नोटिस वसूल नहीं हुआ। अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त पर नैब को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। अदालत की लतीफ़ खोसा को आईनी दरख्वास्त में गलती को दूर करने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। क्लैशनकोफ कोई खिलौना या कंघी नहीं होती। असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा वो दहशतगर्द है या नहीं। ममनुआ असलहा लाइसेंस कैटेगरी में इजाज़त के बगैर मेरा नाम भी शामिल किया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। गरीब के बच्चों के स्कूलों के बाहर तो गार्ड्स नहीं होते। हो सकता है इस मामले पर अदालती मुआविन मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुल्क भर में ममनुआ असलहा के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवन फील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाउल हसन, अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया।